सर, थैंक्स। आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे आज ये एक्ट लाइफ के जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, मुझे सिखाने का मौका दिया। तो मैं इसमें मुझे थोड़ा सा इसमें इनोवेशन कुछ नहीं है, जो है वही है, पुराना ही है। बाकी मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को बॉडी के ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक्वालाइफ से जो आप लोग थेरेपी सेंटर चला रहे हो या ट्रीटमेंट दे रहे हो लोगों को, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो। तो सर, सर मुझे वो कर दीजिए, मैं शेयर ओह देख शिट। लिया, ऐसे ओके शेयर हो ओके जाएगा। ओके। जी। ओके, थैंक यू सर। हमारा जो मकसद है वो है, हम तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनना भी नहीं है हमें। लेकिन हम लोग अगर किसी को एक्वालाइफ के जरिए अगर हम लोग उनको थोड़ा सा राहत दे सके, अगर उनका थेरेपी देना चाहते हैं, तो इनके लिए कुछ कुछ चीजों के बारे में हमें जानने की बहुत जरूरी है। लास्ट परसों हमने जाना था हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आज हम लोग जान रहे हैं बाकी के कुछ अभ्यंतरीण जो अंग है हमारे शरीर के, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें है, पहली बात है, जैसे मैंने लिखा है, मानव शरीर के आंतरिक अंग पर चर्चा करें। इसमें है लिवर, लिवर के साथ है गॉल ब्लैडर, किडनी, किडनी के साथ है ब्लैडर, लंग्स, लंग्स के साथ जो जुड़े हैं लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट के साथ है स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम और उसके साथ है ट्रिपल वर्मर, स्टोमक के साथ है स्प्लीन। ये सब ऐसे मैंने सजाया है, इसका भी एक्सप्लेन मैं करना चाहूंगी कि हम लोगों के शरीर की जो ऊर्जा या एनर्जी जो है, उसके दो पार्ट होते हैं, यीन और यांग। ये जो सारे जो ऑर्गन्स है, इन लोगों का यही रिश्ता है, जो लिवर के साथ गॉल ब्लैडर का, किडनी के साथ ब्लैडर का। आज मैं ये चार ऑर्गन के ऊपर बात करूंगी। तो लिवर जो है, लिवर और गॉल ब्लैडर का रिलेशन है यीन यान के जरिए। ये अगर वाइफ ऑर्गन है लिवर, जो दिन रात 24 घंटा काम करता है, और गॉल ब्लैडर है हस्बैंड ऑर्गन। वाइफ और हस्बैंड ऑर्गन की यहाँ पे इसलिए बताया गया है, कोई इसमें जेंडर की कोई बात नहीं है, बट इसको बताया गया इसलिए है जैसे जब जरूरत पड़े तब गॉल ब्लैडर काम करता है, और लीवर दिन भर इसको 24 घंटा काम करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो माँ, बेटी, जो माँ ही ज्यादातर बोलूंगी, तो उनका काम है 24 घंटा। लेकिन हस्बैंड के घर पे उसमें है कि ऐसा नहीं बोलूंगी कि उनके बिना नहीं चलता है, मैं बोलूंगी कि इनका पार्ट भी है, जो इनका जरूरत होने पर इनका जो पार्टिसिपेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसी के साथ लिवर के साथ गॉल ब्लैडर की रिलेशन वैसे ही है, किडनी के साथ ब्लैडर का रिलेशन वैसे ही है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ये ऊपर लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी और ब्लैडर के ऊपर। मेरा एक ही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर सकूं, और आप लोग इसके साथ जो सर ने कल भी दिया था, पॉल सर ने, एक्वालाइफ को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसको प्रमोट करना है बेसिकली। लेकिन ये अगर पार्ट हम लोगों के जानकारी में रहेंगे तो बहुत सारी जो शारीरिक जो दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप खुद को भी आप इससे ठीक कर सकते हो। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं लीवर से। लीवर क्या है? लीवर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण अंग है, जो रक्त को छानता है, पाचन के लिए पित्त का उत्पादन उत्पादन करता है, पोषक तत्वों का
चयापचय करता है और रसायनों को विषमुक्त करता है। ये ऊर्जा भंडारण और रक्त को थक्के जमने से नियंत्रित करने के से 500 से अधिक कार्य करता है। इसके रोगों का प्रमुख कारण में वायरस, शराब का दुरुपयोग और ये वसा मतलब फैट के जमाव शामिल होता है। यहाँ पे लीवर की एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि लीवर का काम जो होता है, ये क्या करता है, ब्लड को जो है ना, ब्लड को फिल्टर करता है। पाचन के लिए पित्त का उत्पादन करता है, जो बाइल है, बाइल को ये प्रोड्यूस करता है। और चयापचय प्रक्रिया जो होता है, जो हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जिसमें जो भी हम लोग मानो ग्लूकोज अंदर डालते हैं, जो भी फैट जो भी है, उसको तोड़ने के लिए, उसको पोषक तत्व में विभाजन करने के लिए ये लीवर हमेशा काम करता है। ये हमारे क्या करता है, ये जो भी केमिकल्स है शरीर में, उसको डिटॉक्स करते हैं। ये ऐसे ही बहुत सारे 500 के ऊपर का इसका फंक्शंस है। इसमें ये एनर्जी को भी स्टोर करता है और ब्लड को जो मतलब शरीर में थक्का बनने में उसको रोध करता है। नेक्स्ट आते हैं, इसका कहाँ पे इसका लोकेशन है। इसका लोकेशन है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में, आप लोग देख सकते हो इसमें। इस जगह पे लिवर की जो है, लिवर यहाँ पे दाहिने हिस्से में रहते, इसको ये यहाँ पे है। अच्छा, इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? प्रोटेक्ट देखो, भगवान ने हमारे शरीर में ऑर्गन्स दिए हैं, जिस ऑर्गन को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्होंने ही सारा यहाँ पे कार्यक्रम बना के रखा है। देखिए, पसलियों का पिंजरा यकृत को बाहरी चोट से बचाता है। ये जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी नहीं, ये रिब केज कहा जाता है, चेस्ट के। यहाँ ये जो चेस्ट के जो ये केज है, जो ये मतलब इसको क्या कहा जाता है, इसको इस केज से, ये पिंजरा जो है, इसी के थ्रू ये लीवर को ये बचाता है। अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये कैसे बनावटी में कैसा है। इसमें एक बड़ा दायां भाग और एक छोटा बायां भाग होता है, जो आमतौर पर लाल भूरे रंग का होता है। ये दोनों हिस्सों में एक ही, आप इसको देख रहे हो, ये जो बड़ा जो साइड है आपके दाहिने हिस्सों में, बॉडी के दाहिने हिस्सों में, ये ज्यादा तो बड़ा भाग जो है ये है, और लेफ्ट पार्ट में ये छोटा पार्ट रहता है। और इसका आसपास के स्ट्रक्चर कैसा है, ये डायफ्राम के नीचे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में और पित्ताशय के बगल में पित्ताशय के बगल में स्थित होता है, जो यकृत के नीचे के हिस्से में रहते हैं। फिर आते हैं, लिवर कैसे काम करता है। लिवर का काम कैसे ही काम करते हैं। लाल भूरे रंग का फुटबॉल के आकार का ये अंग, लिवर एक वजन केंद्र की तरह कार्य करता है। इसे दोहरी रक्त आपूर्ति प्राप्त होती है। आंतों से पोषक तत्वों से भरपूर रक्त और यकृत धमनी से ऑक्सीजन युक्त रक्त, ये उसका काम है। अच्छा, इसे क्या होता है, यकृत कोशिकाओं से बनी हजारों छोटी छोटी नलिकाएं, जिन्होंने हेपेटाइटिस कहा जाता है, इस रक्त को संशोधित करती है, विषाक्त पदार्थों के हटाने और विटामिन और आयरन को संग्रहित करता है। ये जो इसका लिवर का जो काम है, ये दोहरी जो दो साइड से ब्लड हमारे शरीर में, आपको पता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है, उसको बहने में भी इसका मदद करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी जो नलिका है, जिसमें हेपेटाइटिस कहा जाता है, इसे रक्त को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जो विषाक्त पदार्थ है उसको भी हटाती है ये। विटामिन और आयरन को भी ये यहाँ पे कलेक्ट करता है। फिर आता है मेन फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का मुख्य कार्य क्या है, जो इससे मैंने बताया था कि क्या करते हैं ये, जो ब्लड ब्लड में से जो
टॉक्सिन है, जो टॉक्सिन कहा जाता है, टॉक्सिन को और जो दवाओं को मतलब जो ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं, ड्रग्स मतलब जो भी दवाई हम लोग लेते हैं उसको भी छानता है। मानो कभी किसी को पेन हो गया, कुछ हो गया तो उसको भी ये क्या करते हैं, ये छान के हमारे शरीर में पहुँचाता है और उनको तोड़कर सुरक्षित रूप से शरीर से बाहर निकाल देता है। जो भी हमारे शरीर में मतलब क्या बोलूँ इसको कि शरीर में जो चाहिए नहीं है, जो मतलब इसको निकाल देता है। जो शरीर के लिए प्रयोजन में नहीं आता कि इसको हमारे शरीर के लिए नहीं चाहिए, उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर क्या करते हैं बाइल प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं चर्बियों को पचाने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पित्त का निर्माण करता है। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट कार्य क्या है, ये एनर्जी रेगुलेट करता है। ये ग्लाइकोजन को कलेक्ट करता है और रक्त शर्करा जो ब्लड शुगर जो है के स्तर को स्थित रखने के लिए इसे ग्लूकोज में तोड़ता है। देखो जो लोग सोचते हैं कि हमारा पैनक्रियास क्यों अचानक से खराब हो गया, इसका मुख्य कारण है कि आप लोग लीवर में कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, लीवर जैसे जैसे काम करना मतलब स्लो डाउन कर देते हैं, उसी का रिजल्ट है कि हमारा बॉडी में ब्लड शुगर का वो हो जाता है, अप डाउन हो जाता है। किसी को शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है कि वो डायबिटीज के मरीज बन जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि शुगर बढ़ता है, इसकी वजह से शुगर डाउन भी किसी किसी को हो जाता है, इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या काम करता है, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन भी करता है। रक्त के थक्के जमने से और एल्बुमिन जो तरल पदार्थों को लीक होने में, शरीर से लीक होने में मतलब इसको रोकता है। इसके लिए एल्बुमिन का जो काम है वो क्या करता है, ये आप लोग देख लीजिए कि जो तरल पदार्थों को लीकेज होने से रोकता है। लीकेज मतलब कहीं से भी अगर ब्लड का जो दो तरीके का फंक्शन है, एक तो हमारे बॉडी में वो बहता रहता है जब भी वो होता है, लेकिन वो ये काम भी करता है, लीवर ये काम भी करता है कि कहीं से ब्लड लीकेज भी ना हो। लिए अब ये क्या करते हैं, उसके लिए क्या करता है कि लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन करता है, ये भी लीवर ही करता है। जो हमारे शरीर के लिए ब्लड को क्लॉटिंग बनने से और उसको लीकेज ना हो, इसके लिए जितना प्रोटीन है वो लीवर प्रोडक्शन करता रहता है। फिर क्या करता है, जैसे मैंने कहा था कि ब्रेक डाउन करते हैं सारे फैट्स को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को वो तोड़ता रहता है। इसको एक टर्म है, इसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म और इसको चयापचय प्रक्रिया भी कहा जाता है। जैसे लोग अचानक से मोटे हो जाते हैं, अचानक से दुबले हो जाते हैं, ये लिवर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। जो न्यूट्रिएंट्स आप शरीर में लेते हो उसको मेटाबोलाइज मतलब उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसको तोड़ नहीं पाते। जैसे शरीर में मानो हम लोगों ने कुछ प्रोटीन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन सीधा जाके हमारे शरीर में काम करता है। उसको हमारे शरीर में जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, मतलब उसको तोड़ता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिवर से संबंधित रोग। लिवर से कौन कौन सा डिजीज हो सकता है लिवर से, ये होता है हेपेटाइटिस, फैटी लिवर डिजीज, सिरोसिस, लिवर कैंसर इत्यादि। हेपेटाइटिस क्या होता है, ये वायरल एक इन्फेक्शन है। फैटी लिवर डिजीज क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारा मतलब खाने पीने का कोई आप लोगों को मतलब मानो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं किया, ज्यादातर बैठ के काम करना पड़ता है। आजकल लोगों को ये फैटी लिवर के लोगों को 99% लोगों को ये बीमारी आ जाते हैं। पहले तो हमारे जमाने में जब बुजुर्ग मतलब 50-60 साल के ऊपर लोगों को ये बीमारी आती थी, लेकिन आजकल ये बीमारी आने लगे, मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी दिखने लगे, क्योंकि इसका बहुत सारे कारण है। एक तो फास्ट फूड है, दूसरा है बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करना, फाइबर फूड को वर्जित करना, कि फाइबर फूड आजकल बच्चों को खाने में बहुत कम, मतलब वो लोग खाते ही नहीं है। तो ये फैटी लिवर से ही जो दिक्कतें आ रही है, बहुत ज्यादा ये फैटी लिवर से आ रहे हैं। और हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस एक वायरस के जरिए ये हमारे शरीर में आते हैं
फिर आते हैं सिरोसिस। ये सिरोसिस जो होता है, ये लिवर को मानो बहुत ज़्यादा आपने टॉर्चर किया, तब जाके ये सिरोसिस आता है। और जो ये सिरोसिस से धीरे-धीरे ये कहाँ पे पहुँच जाता है, लिवर कैंसर तक भी पहुँच जाता है। तो हमें हमेशा इसको हाँ, इसको ध्यान देना चाहिए कि हमें लिवर को कैसे उसको ठीक रख सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लिवर की अभी क्या है, लिवर की ऊर्जा में कमी के कारण निम्नलिखित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जो डिसऑर्डर है वो ये लिवर की जो एनर्जी कम हो जाता है। अगर आपके लिवर का अगर किसी भी तरीके से उनमें कोई भी प्रॉब्लम आया, तो लिवर धीरे-धीरे वो डिसऑर्डर करना शुरू हो जाता है। इससे क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। लोगों को लगता है कि अरे बच्चे को इतना जल्दी आँखों में चश्मा क्यों लग गया? इसका एक कारण ये भी है कि लिवर डिसऑर्डर है। आप लोग कभी किसी बच्चे को अगर आँखों के लिए, अगर किसी भी बुजुर्ग को आँखों के लिए अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसको लिवर की पॉइंट्स में थेरेपी करना मत भूलिए। फिर आते हैं जॉइंट डिसेबिलिटी। जॉइंट डिसेबिलिटी एक होता है कि आजकल हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा है कि जो फ्रोज़न शोल्डर है या नी पेन है, कहीं पे भी एल्बो, टेनिस एल्बो या हाथों की जो पंजों में जो जकड़न आ जाता है, उँगलियों में जो जकड़न आ जाता है, उसका भी एक कारण है लिवर। वो कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिवर में जो जो हम लोग जो प्रोटीन इंटेक करते हैं, लिवर क्या करते हैं, उस प्रोटीन को मेटाबोलाइज़ करते हैं। उससे पूरे शरीर में जिस तरीके से चाहिए, शरीर में वो पहुँचाते हैं। और उसमें क्या है कि हमारे जो कार्टिलेज होते हैं हम लोग उस मतलब चलती उसमें बोलते हैं कि ग्रीस, जो हमारे जो दोनों हड्डियों के बीच में वो दोनों घिसने नहीं देते, वो अंदर की तरफ वो जो जोड़ होता है उसमें एक ग्रीस बनाए रखते हैं। वो चीज़ क्या है, वो बनाते हैं कौन? वो लिवर। जैसे आपके पास कोई नी के पेन के पेशेंट आ जाए, तो आप सिर्फ अगर नी का ही अगर उनका ट्रीटमेंट करेंगे, तो कुछ देर के लिए शायद उनको आराम मिल जाएगा, लेकिन वो फिर से वापस आ सकता है। क्यों वापस आएगा? क्योंकि आपने उनके लिवर के तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसमें क्या करना है, हमें लिवर को भी करना है, लिवर को भी टच करना है, लिवर के पॉइंट्स में भी थेरेपी करना है। उसको किस लिए? क्योंकि वो जो कार्टिलेज जो है, वो ये जॉइंट डिसेबिलिटी को खत्म करता है। मतलब वो कार्टिलेज तैयार होता है, तो हमारे जो जॉइंट में नी पेन है, कहीं पे हाथों में जकड़न है, तो वो उस चीज़ को धीरे-धीरे तैयार करता है, कार्टिलेज को तैयार करता है, और वो जो भी कार्टिलेज खत्म होने की दिक्कत है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। अच्छा, लेडीज़ों में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, जो मासिक धर्म संबंधी विकार जो है, जो आजकल जो दिखते हैं ना हम लोग, जो पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पीरियड सही से नहीं आना, बहुत सारी दिक्कत है। वो उसका भी एक मतलब 60% रोल इसका ये लीवर का है, क्योंकि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, वो सारा कुछ आपके शरीर में लीवर के ज़रिए आपके शरीर में जाते हैं। अगर आप अच्छा दोगे शरीर को, तो लीवर भी अच्छे तरीके से हेल्दी होके आपके साथ काम करेगा, आपके शरीर में काम करेगा। अगर आप अच्छा नहीं दे रहे हो, तो वो उसी तरीके से आपके साथ काम करेगा। तो इसीलिए आप लोगों को खाने-पीने में भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं रेगुलर लाइफ में। हमें ज़्यादा फाइबर लेना चाहिए। फाइबर में आप लोग जो ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल को सेवन कीजिए। फ्रूट्स आते हैं बाज़ार में। ये नहीं है कि आपको महँगा-महँगा फ्रूट्स खाना है। नहीं, बाज़ार में जो आपको फ्रूट्स अवेलेबल है, वही फ्रूट्स को आप लीजिए। वो चीज़ आपको बहुत अच्छा लिवर को डिटॉक्स करते हैं। लिवर बहुत खुश हो जाते हैं। फ्रूट जूस नहीं, फ्रूट्स चाहिए। फ्रूट्स के जो जूस है, उसके लिए जो फाइबर है, वो फ्रूट्स में ही मौजूद है। जैसे आप संतरा खा रहे हो, संतरे के जूस के लिए उसके जो फाइबर है, वो फाइबर उसी जूस को तोड़ने के लिए आपको लिवर से आपके शरीर में उसको पचाने के लिए वो आपको सहायता करता है। अच्छा, इसको कैसे क्या लेना है वो भी मैं बाद में आप लोगों को बता दूँगी। वर्टिगो, वर्टिगो मतलब चक्कर आना। जो लोग अचानक से लोग सोचते हैं ना कि अचानक से मुझे क्यों स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, क्यों मेरे को ऐसे अचानक से चक्कर आता है। इसका भी और एक कारण है लिवर। आप लिवर को मैंने अभी बताया था कि
जो कार्टिलेज है, जो डिस्क जो है लिवर हमारे स्पाइन के जो 2 वर्टेब्रा जो है 2 पार्ट जो है स्पाइन के, उसके अंदर जो डिस्क है, उसके सेहत के लिए भी लिवर को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल छोटे-छोटे बच्चों में आप देखोगे थोड़ा खेलते ना खेलते उनको हाथ-पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का खाने-पीने में आप प्रोटीन तो देखोगे, प्रोटीन भरपूर है। जो लोग नॉन-वेज है वो जो अंडा है, आप वो दे रहे हो उसको दे रहे हो चिकन दे रहे हो, मटन दे रहे हो, लेकिन उसको तोड़ने के लिए, उसको पचाने के लिए आप भरपूर परिमाण से फाइबर नहीं दे रहे हो। तो क्या हो रहा है, ये सारे चीज़ धीरे-धीरे हमारे शरीर को प्रॉब्लम कर रहा है। फिर आते हैं लीवर का सेहत का ख्याल कैसे रखें? ठीक है, इसमें क्या है मैंने अभी-अभी बताया, लिवर के स्वास्थ्य के लिए आहार और पोषण क्या-क्या है वो देखते हैं। न्यूट्रिएंट डेंस फूड, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएँ। इसमें क्या है, अपने आहार में भरपूर मात्रा में मैंने आपको अभी-अभी बताया था क्या-क्या करना है। सब्जियाँ, फल, साबुत अनाज, जई, भूरा चावल और फाइबर शामिल करें। हम लोग जो आजकल जो आटा जो रोटी बनाते हैं, जिस आटे से रोटी बनाते हैं, हालाँकि आजकल लोग फिर से वापस वही जा रहे हैं कि हमें चक्की का आटा चाहिए, उसमें बहुत सारे अनाज बहुत सारे अनाज मिक्स करके उसको लेते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा हो गया। पहले हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग जो कभी भी कुछ भी खाते थे ना, इतना फाइन पॉलिश्ड चीज़ें नहीं खाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, हम लोग उसके दीवाने हो गए कि हमें वो चाहिए। जितने पैकेट में इतने फाइन पॉलिश्ड चावल बोलिए, आप आटा बोलिए, आप लेके आते हैं, तो वो हमारे सेहत के लिए एक तरफ से हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें से फाइबर बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो फाइबर हमें कहाँ से आएँगे? तो फाइबर हमें इसको लेना चाहिए। अगर किसी के लिए लीवर के हालत दिक्कत दे रहे हैं कि उनके फाइबर वो ले नहीं पा रहे हैं, तो हमारा जो हाई फाइबर है, वो आप सजेस्ट कर दीजिए। वो बहुत अच्छा फाइबर है, वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और वो आपका जो शरीर में जो फाइबर की कमी की मात्रा, वो भी धीरे-धीरे पूरा करता है। लेकिन उसका लेने का तरीका भी है, वो भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिर क्या बोलते हैं कि हेल्दी फैट्स, हम लोगों को कौन-कौन सा फैट्स को चुनना चाहिए। जैतून का तेल, जो ऑलिव ऑयल है, उससे खाना बनाना चाहिए। अभी जो हमारे कंपनी ने लॉन्च किया है वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसमें खाना पका के देखिए, वो बहुत अच्छा है। वो आपके शरीर में हेल्दी फैट्स की वो भी कंजम्पशन को भी बढ़ाता है। और फिर क्या आता है नट्स, जो मेवे जो है, जितने भी नट्स आते हैं वो नट्स लेना शुरू कीजिए। वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली, जो लोग नॉन-वेज खाते हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली जैसे सैल्मन, मैकेरल जैसे हेल्दी फैट्स, ये हमारे डेली के लाइफ में इसको चुनें। नेक्स्ट आते हैं लिमिट प्रोसेस्ड फूड, मतलब प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। प्रोसेस्ड कौन-सा है? जो सैचुरेटेड फैट से बनाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स और मीठे खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थों से बचे, जो फैटी लिवर के कारण बन सकता है। देखिए, पहले के ज़माने में हम लोग मतलब हमारे जो पूर्वज थे, वो क्या करते थे? खाना खा लेते थे, लेकिन वो खेतों में जाके भरपूर मात्रा में उसको जलाते भी थे, जो बोलते हैं ना बर्निंग करना, उसको बर्न भी करते थे। तो उनके लिए जो खाने का तरीका है, वो हमारे अभी जो तरीका है, उसमें हमारे जो लाइफ़स्टाइल है, उसके साथ बहुत चेंजेस आए हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसी तरीके से हम लोग, वो लोग जितने कार्बोहाइड्रेट्स खाते थे, वो लोग जितना भी उस टाइम पे बोलते थे कि हम लोग इतना खा के इतना पचा लेते थे। मतलब बहुत सारा चीज़ भी देते तो उनको दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन हमें आजकल जो प्रोसेस तरीके से खाना आ रहे हैं हमारे, जैसे आपको मानो आजकल रोटी भी पैकेट में मिलते हैं कि आप घर में लाओ, उसको सिर्फ तवे में थोड़ी देर के लिए पका दो, बस वो आपका रोटी तैयार है। बिल्कुल ना करें उसका।
जैसे बच्चों के लिए जैसे आलू फ्राई, चिप्स फ्राई मतलब चिप्स जो भी है वो पैकेट में आते हैं। वो सारा चीज़ उसको भी अवॉइड करें। तेल तेल के लिए भी आप लोग बहुत सारे रिफाइंड ऑयल आजकल आ रहे हैं, प्लीज़ उससे अपने आप को बचाइए। जितना भी हो सके आप लोग जो हमारे टाइम पे जो जो हमारे पूर्वज जो जिस तरीके से तेलों के चुनाव करते थे वैसा कीजिए। जैसे ऑलिव ऑयल हमारे पहले ज़माने में ऑलिव ऑयल में खाना बनता था, लेकिन हम लोग धीरे-धीरे उसको छोड़ के रिफाइंड ऑयल में आ गए। सरसों का तेल है, वो भी बहुत तरीके का आता है, आप लोगों को उसमें भी धीरे-धीरे आप लोग देख लीजिए मतलब वो अच्छे क्वालिटी का हो। मतलब अगर जो कच्ची घानी का जो है, वहाँ से आप लोग घानी जो आपके आस-पास अगर है, तो वहाँ से भी आप लोग तेल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड को मेरे कहने का एक ही ये है तात्पर्य है कि आप लोग प्रोसेस्ड फूड को उसको सीमित कर दीजिए। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों को लेना बंद कर दीजिए, ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमें कभी-कभी लेना भी पड़ता है, लेकिन उसको थोड़ा-सा उसको आप लोग कंट्रोल कर लीजिए। कि हाँ, क्या होता है कि स्टे हाइड्रेटेड, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ। आपको क्या है लिवर के जो टॉक्सिन है उसको रिमूव करने के लिए आप लोग बहुत पानी हमारे शरीर को चाहिए। जैसे कैसे चाहिए हम लोग ऐसे क्या जब याद आया कि हमें पानी पीना है हम लोगों ने एकदम से 1 बोतल खत्म कर दिया। जी नहीं, आपको कितना पीना है हर 1 घंटे में 1 ग्लास कर दीजिए या तो हर एक आधा घंटा में आधा ग्लास कर दीजिए। ऐसे करके अपने शरीर में जो पर्याप्त पानी की मात्रा उसको ठीक रखिए। लिवर को विषाक्त पदार्थों को कुशलतापूर्वक बाहर निकालने में मदद करने के लिए खूब पानी पिएँ। फिर आते हैं जीवन शैली और रोकथाम की आदतें कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। जो अल्कोहलिक है उनको क्या करना है शराब की सेवन सीमित करें। अत्यधिक शराब पीने से लिवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और सिरोसिस हो सकता है। क्या करते हैं देखिए लिवर कितना कितना उसका भी एक लिमिट होता है कि कितने तक वो अपने आप को ठीक मतलब आपका साथ दे सकते हैं। जैसे मानिए आपने कोई भी व्यक्ति अगर लिमिट से ज़्यादा लगातार शराब पीते हैं, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद उनको शुगर अटैक होता है कि धीरे-धीरे लिवर जब पूरा खराब होने लगता है, तो डॉक्टर इतना बता देते हैं कि आपको खाँसी की जो दवाई है, वो भी पीने के लिए मना कर देते हैं। ठीक है? तो इसीलिए जो भी लोग शराब पीते हैं उसको शराब का सेवन को सीमित करना पड़ेगा। अल्कोहल के जो कंज़म्पशन है उसको लिमिट करना पड़ता है। अच्छा, स्वस्थ वज़न बना के रखें मतलब आपका जो हेल्दी वेट जो है उसको आपको बना के रखना है। जैसे मोटापा विशेष रूप से अधिक पोषण गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग का कारण बन सकता है। जैसे बहुत सारे आजकल लोग आते हैं, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे जो है मैंने इसको सिर्फ लिखने के लिए मैंने इसके जो सहायता से मैंने इसको बनाया पीपीटी को। इसमें एक चीज़ ये भी मैंने लिखना मैं ऐड ऐड करना भूल गई कि लोगों को लगता है कि बहुत सारे मोटे लोग हैं, उसको ही फैटी लिवर होता है। लेकिन नहीं, आजकल फैटी लिवर मतलब पतले लोगों में भी आ रहा है। उसका एक कारण है कि फिजिकल एक्टिविटी कम कर देना। ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान देना है कि आपका वेट कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, आप कितना एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप दिन में 2 बार बीसीएम पे अपनी थेरेपी करो। खड़े होके आपके पास टाइम नहीं है, सुबह 15 मिनट्स शाम को 15 मिनट्स। आप बीसीएम की थेरेपी करें, धीरे-धीरे आपका जो ये वेट भी आपका कंट्रोल में रहेगा और आप जो भी खाना खा रहे हो वो भी पच जाएगा और लिवर भी धीरे-धीरे फैटी लिवर से वो अपने आप को मुक्त करके अपने हेल्दी फॉर्म में आ जाएगा। मैंने अभी कहा अभी-अभी इसी उसमें कहा कि नियमित रूप से व्यायाम करें। ठीक है ना? क्योंकि ये आपको जो ट्राइग्लिसराइड्स जो है, लिवर जो क्या करते हैं, लिवर तो तुरंत प्रोटीन को तोड़ के ऐसा नहीं है ना कि
जो भी आप खाना खाते हो उसको तोड़ के, जो भी फैट है, जो भी है, उसको तोड़ के तुरंत हमारे शरीर में पहुँचा देता है। उसको क्या करते करते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड लेवल, जो ट्राइग्लिसराइड जो हमारे शरीर में होता है, जो फैट जो होते होते हैं, उसको क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स को बर्न करने में मदद करते हैं। तो आपको अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर आपका सही रहेगा ना, तो आपके शरीर में कभी भी शुगर का मतलब शुगर की मात्रा जो है वो ना ही तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। वो मतलब एक जो लेवल जो मेंटेन है वो मेंटेन रहेगा। फैट भी लिवर के आसपास वो जमा नहीं हो पाएगा। मैं बोलूंगी कि बीसीएम इसके लिए बहुत बहुत अच्छा है, और आप इसके साथ एक्ोलाइफ का भी लिवर का जो पॉइंट्स है उस पे आप लोग काम कर सकते हो, थेरेपी लेके आप इसको कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है अवॉइड टॉक्सिन्स। जो टॉक्सिन्स में क्या क्या आता है, जैसे क्या होता है, हाँ, टॉक्सिन्स फ्रॉम क्लीनिंग प्रोडक्ट, सफाई उत्पादों, मतलब मैं क्या बोलूंगी, जैसे कभी कभी कुछ लोग ना क्या करते हैं, आजकल जो लोग सोचते हैं कि अरे भाई थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया। वो कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है एक्चुअली, आप लोग कभी अगर उसको जो हमारे क्या बोलूं, वॉशरूम में आप अगर पैन में जाके उसको डाल के देखो तो उसका क्वालिटी आपको पता चल जाएगा कि क्या है उसमें। उसमें जो फ्रूट्स के जो जूस भी आते हैं ना, वो भी एक तरफ से वो भी एक तरफ से आपका ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ही है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा मीठा होता है, इतने ज्यादा चीनी उसमें मिलाया जाता है, जो सैकरिन कहा जाता है वो भी इतना मिलाया जाता है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। सफाई उत्पादों के साथ साथ आपको क्या है, कीटनाशकों और ऐसे एरोसोल को निकलने वाले विषाक्त पदार्थों को सीधे संपर्क को सीमित करने के लिए उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें और मास्क पहने। जैसे मानो आप कभी, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को वॉशरूम की साफ सफाई करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग जो भी वो डालते हैं, जो भी मानिए यूज कर रहे हैं, तो उस चीज को हमें यूज करते वक्त हमें हमेशा मास्क पहन के रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो एक झाग होता है ना, वो भी हमारे सांस के थ्रू हमारे लिवर तक पहुंच जाता है, जो हमारे ब्लड में जमा होता रहता है। तो ये चीज को, जैसे कोई खेतों में काम करता है जो कीटनाशक छिड़कता है, तो वो चीज के बचने के लिए आप लोग देखेंगे वो लोग मास्क पहन लेते हैं। तो ये चीज को हमें इसी से लिवर को बचाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अवॉइड इलीगल ड्रग्स। आजकल हम लोग क्या करते हैं, जो भी समझ में नहीं आता है, कभी पेन हो गया हाथ पैर, कहीं पे भी पेन हो गया, हम लोगों ने क्या किया, बिना डॉक्टर से पूछे, बिना जांच करे, हम लोगों ने उस पेन किलर को तुरंत इंटेक कर लिया। तो ये क्या करते हैं, ये अगर मानो ज्यादातर आप लोग कभी कोई गैस की दवाई, गैस की गोली बहुत ज्यादा भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिवर को डैमेज करता है। शरीर देखिए, शरीर जो है हमारा एक भगवान का दिया हुआ नेचुरल है, और वो जो जो ड्रग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो ड्रग्स नहीं है, ये ड्रग्स कहा जाता है जो हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो एसओएस, मतलब हम लोगों को जब जरूरत पड़े, डॉक्टर जब हमें सजेस्ट करे तब भी हम लोगों को लेना चाहिए। हमारे शरीर अपने आप को खुद को वो रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होता है, हम लोग तुरंत क्या करते हैं, उसी को ले लेते हैं। अभी हाल ही में मैंने किसी को हेड केयर दिया था, हेड केयर उन्होंने लिया था, तो उनका एक कहना है कि थैंक्स कि आपने मुझे वो सारे दवाइयाँ लेने से बचाया, क्योंकि हम मुझे कहीं पे भी दर्द हो जाता है, मैं हेड केयर से अपने आप को उसको ठीक कर लेता हूँ। कोई आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द है तो प्लीज 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 आप लोग कोई पेन किलर मत लीजिए। आप लोग या तो एक्ोलाइफ से आपको ब्रेन के पॉइंट्स में, आप लोग जो हेड के पॉइंट्स है, सर दर्द का पॉइंट्स है, उसमें आप लोग थेरेपी लीजिए। और भी आसान तरीका है कि आपके पास वो लेके बैठने का टाइम नहीं है, आप उसको सहन नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत लोगों के शरीर में वो सहन भी नहीं होता है, आप हेड केयर से उसको तुरंत उसी जगह पे थेरेपी कीजिए, आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। फिर आते हैं मेडिकल एंड सेफ्टी
प्रिकॉशंस, चिकित्सा में सुरक्षा संबंधित सावधानियां क्या करना है। हमें हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कैसे, रेजर, टूथब्रश वो अपना पर्सनल रखिए, वो किसी के साथ साझा मत करे। कि वो मैंने आपको कहा था कि हेपेटाइटिस से और क्या कहा था कि हेपेटाइटिस से जो होता है वो बचाव के लिए टैटू या पियर्सिंग के मामले में बहुत सावधानी करें। आजकल एक फैशन आया है, देखिए ये खुद की चॉइस है, आप लोग कैसे करोगे, क्या करोगे, टैटू कैसे बनाते हो, आपकी चॉइस है और आपकी लाइफस्टाइल है। लेकिन उसको जब बनाने जाएंगे तो आप लोग ये हाइजीन का मतलब आप पूरा ये स्वच्छता के ध्यान रखिए। जो भी बना रहे हैं उनसे बार बार पूछ लीजिए कि वो ठीक से उसको सैनिटाइज किया हुआ है कि नहीं। ठीक है। फिर अपना रेजर, जो जेंट्स है वो अपना रेजर किसी के साथ शेयर ना करे। टूथब्रश तो करने का वो है भी नहीं। आजकल तो ये जागरूकता हो गया लोगों में कि एक टूथब्रश से हम लोग एक ही को करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी देखा है एक फैमिली में ये एक ही टूथब्रश से उन लोग सारे घर के जितने लोग हैं वो ब्रश करते थे। उन लोगों का कहना था एक ही ब्रश से सब लोग कर सकते, तो सबके लिए क्यों अलग अलग करे। तो समझाने पर जैसे उनको समझाया गया, फिर उसके बाद उन लोगों ने अभी अलग अलग उसमें आए हैं। तो दवाओं का सुरक्षित उपयोग, जैसे कभी कभी भी अल्कोहल के साथ मेडिकेशन को ना मिलाए, जो दवाओं को शराब के साथ ना मिलाए और स्वयं दवा से लेने से बचे। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम लोग डॉक्टर नहीं है, इसीलिए हमें पता नहीं है कौन सा मेडिसिन में कौन सा सॉल्ट है जो हमारे शरीर में शरीर वो उसको लीवर नहीं पचा पाएगा। ये चीज बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर में जो मेडिसिन एक्सेप्ट करता है, जो शरीर में एक्सेप्ट होता है, वो शायद मेरे शरीर में ना हो। तो इसीलिए हमेशा कोई दवाई लेने से पहले जो भी है आपका मतलब एलोपैथी मेडिसिन, वो खुद से लेने से, दवा स्वयं से लेने से बचे, क्योंकि हर दवाई लीवर पर दबाव डाल सकती है। आपकी लीवर कौन सा दवाई ले सकता है कौन सा नहीं, वो डॉक्टर बेहतर जानेंगे। तो प्लीज जो भी एलोपैथिक दवाई है वो उसको डॉक्टर के मतलब सजेस्ट के बिना ना लें। वैक्सीनेशन, टीकाकरण, आप क्या कर सकते हो, जैसे हेपेटाइटिस और बी से बचने के लिए टीका आजकल आ गया है, वो ले सकते हो। ठीक है। फिर क्या है, रेगुलर चेकअप कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ हम लोग रेगुलर अगर एक्यूलेक्टिव थेरेपी करे, बीसीएम करे, जो सप्लीमेंट्स है उसके सहायता से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। लेकिन कुछ भी दिक्कत आए, अगर लीवर को कैसा क्या दिक्कत आ रहा है, कुछ भी आ रहा है दिक्कत, तो आप इसको नियमित जांच करवाएं, ताकि जो भी डैमेज की शुरुआत के लक्षणों को आपको आप पता लगा सकते हैं। फिर आते हैं गॉल ब्लैडर। लीवर के बारे में अगर किसी को कोई जानकर पूछना है तो आप लोग सवाल अभी से नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर आते हैं लीवर के साथ, मैंने कहा था गॉल ब्लैडर, ये देखिए लीवर ये दिख रहा है और साथ में ये जो हरे रंग का जो एक थैली दिख रहा है वो है गॉल ब्लैडर। इसका काम मैंने अभी आपको बताया था कि इसका काम जो है ये जब ये हम लोग फाइबर ज्यादा लेते हैं ना, तभी इसका काम शुरू होता है। पित्ताशय क्या है, कहाँ पे है? पित्ताशय जो है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्सों में है, लीवर के नीचे स्थित एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग है जो पित्त को संग्रहित करता है। इसमें कलेक्शन होता है पित्त का और गाढ़ा करने का काम करता है। ये भोजन के बाद पित्त को छोटी आंत में छोड़ने के लिए संकुचित होकर पाचन में सहायता करता है, जो आहार में मौजूद फैट को तोड़ता है। जैसे देखिए हम लोग, मैंने अभी आपको जब शुरुआत किया था मैंने कहा था कि ये 24 आवर्स काम नहीं करता है। जब आप खाना खाते हो सबसे ज्यादा बाइल कब यूज होता है पता है? जब आप फाइबर लेते हो, जब आप खाना खाते हो, बड़ी मतलब बहुत ज्यादा आप खाना मतलब आप मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से मैंने एक बार में पेट भर के खाना खा लिया, जी नहीं। आपको क्या करना है, जैसे आप छोटा छोटा मील लेते हो उसमें जब आप फाइबर लेते हो
तब ये पित्त क्या करते हैं, उसमें ज़्यादा काम करता है। बाकी के जो आप खाना खाते हो उसमें पित्त का सहायता होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है ना, स्टोन हुआ है, या तो उसने बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं लिया, या उसका क्या है, उसका खाना मतलब खाने को स्किप करते हैं। आजकल लोग सोचते हैं कि मैं पतले होने के लिए खाना स्किप करूँ। खाना जितना आप स्किप करोगे ना, उतना आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का जो शंका होता है, वो बढ़ जाता है। तो प्लीज़ आप जो ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए ये इसका है, इसका ये भोजन के बाद, देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है, ये भोजन के बाद पित्त को छोटी आंत में छोड़ने के लिए संकुचित होता है। मतलब अपने आप को ना ये बिल्कुल मतलब निचोड़ के ही निकाल लेता है। तो आप लोग अगर सही तरीके से खाना खाएँगे तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का कोई चांसेस होगा ही नहीं। फिर आता है कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है? अभी मैंने कहा था, ये मेंटेन्स द पावर ऑफ ब्रेन। देखिए, कौन-सा अंग क्या करता है, आप ये देखो। ये मस्तिष्क की शक्ति को बनाए रखता है। ये हमें भी कल जब मैं पीपीटी बना रही थी, तब भी मैंने फिर से इसको रिवाइज किया। मैंने देखा, अरे बाप रे, इसमें तो ये भी है, अगर आप सही तरीके से मतलब फाइबर खाना आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको ब्रेन को भी हेल्प करता है। जैसे ये हम लोग ने पढ़ा था कि ओमेगा 3 जो हम लोग लेते हैं, ओमेगा 3, देखो हम लोग बोल देते कि ओमेगा 3 उसके लिए अच्छा है, लेकिन किस तरीके से अच्छा है ये देखिए। ये क्या करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, ये ब्रेन में भी क्या करता है, ये उसी तरीके से जो आप ओमेगा 3 लेते हो, वो अपने मस्तिष्क को कौन पहुंचाता है, इसको शक्ति को गॉल ब्लैडर बनाए रखता है, ठीक है। ये मेंटेन्स द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स। ये क्या है कि मांस, हमारे जो मांसपेशियां है उसको उसकी मजबूती को बनाए रखता है। ज्यादातर एजेड लोगों में आप देखेंगे, एजेड लोग क्या, आफ्टर जो लोग बहुत ज्यादा अपने शरीर की चर्चा नहीं करते हैं, उन लोगों को ज्यादातर मसल्स जो है टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि वो आप प्रोटीन को आप अगर ठीक से अगर नहीं वो कर पाओगे, पचा नहीं पाओगे, प्रोटीन को तोड़ नहीं पाओगे, तो आपका कहाँ से मसल्स मजबूत बनेगा। तो इसके लिए आपको वही घूम फिर के प्रोटीन के साथ फाइबर आना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या कहते हैं, ये रक्त को पित्त और अन्न मतलब इंटरनल जो भी सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, अंतस्रावी ग्रंथियां को उत्तेजित करता है, मतलब कार्यकर बनाने के लिए इसको हमेशा तैयार रखता है। ठीक है। फिर आते हैं गॉल ब्लैडर के संबंधी समस्याएं क्या क्या होता है। ये अभी मैंने कहा था, पित्त की पत्थरी के बाद पित्ताशय में बनने वाले कठोर जमाव जो कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंट बल्ब बोलते हैं ना। आजकल आप लोग देखेंगे, कल मैं घूमते घूमते, ये छोटा छोटा मैं एग्जांपल इसलिए देती हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। आजकल लोगों में एक चीज आप लोग वो जो विटिलिगो जो एक होता है ना, जो बॉडी का पिगमेंटेशन खत्म हो जाता है और सफेदी आ जाता है। धब्बे से शुरू होता है, किसी के आंखों के साइड से, किसी के हाथों से शुरू होता है, और पूरे शरीर का पिगमेंटेशन खत्म हो जाता है। ये भी क्या करता है, ये लिवर की वजह से ही होता है। लिवर और गॉल ब्लैडर की कम मतलब कमी की वजह से ही होता है। सब लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही हो गया। जी नहीं, जो हमारे जो पिगमेंटेशन जो होता है ना, ये तैयार करने में भी लिवर का और गॉल ब्लैडर का बहुत ज्यादा हाथ है। इसीलिए आप लोग अगर खाने पीने का तरीका अगर उसको ठीक रखोगे ना, उसके लिवर की जांच कराते रहोगे, लिवर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, पहले से आप लोग अगर इसको थेरेपी के साथ बोलिए, या जो भी हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, डॉक्टर के साथ, ऐसा आप इसको भी रोक सकते हो। कल ही मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा, क्लास शायद 3-4 का होगा, उसके हाथ में उसकी मम्मी किसी को बता रहे थे, अरे उसका निशान तो अभी पीठ में भी आने लगा, पता नहीं क्या करूं। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया कि मैंने अपना नंबर छोड़ा, मैंने बोला कि आप अगर कुछ इसके लिए सलाह चाहिए तो मेरे से तुरंत जो इसको आपका कांटेक्ट कीजिएगा, मैं शायद आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो उन्होंने अपना नंबर भी दिया कि हम लोग इसी तरीके से अपना
अपना मतलब अपने जो इस काम के तरीके से आप किसी की सहायता भी कर सकते हैं। देखिए अगर बच्चे का वो चीज़ रुक गया, अगर वो चीज़ ज़्यादा नहीं फैला, तो वो क्या हो सकता है कि एक हम लोग उसको अच्छा क्योंकि बहुत लोग ना इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो शरीर का रंग है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ ऊपर का जो हमारा जो पिगमेंटेशन है वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग इस तरीके से एक समाज के एक मतलब सहायता भी कर सकते हैं। तो पित्ताशय में बनने वाले कठोर जमाव जो कोलेस्ट्रॉल जो पिगमेंटेशन है जिनके लिए अक्सर चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होती है। तो ये पीत की पथरी को भी ना आप लोग हमेशा इसको कीजिए क्योंकि ये जो डिपॉजिट है जो भी ये जो जमा हुआ है ना ये होना नहीं चाहिए। ठीक है। ये जमने की वजह से धीरे धीरे जब जमता है ना ये सब चीजें आपको दिखने को मिलेगा जैसे आपको बच्चों में आजकल पीरियड्स का दिक्कत इसके वजह से भी आता है। अगर आपका गॉल स्टोन का दिक्कत खत्म हो गया ना तो आप मानो बच्चे का मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंट्रोल में आ जाता है, वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। ये थोड़ा-सा टफ उसका है। क्या होता है पित्ताशय के शल्य चिकित्सा द्वारा निकालना जो अक्सर पित्त की पथरी पर पॉलिप या सूजन के कारण किया जाता है। ये सर्जिकल रिमूवल करता है जो इसको कहा जाता है। हम लोगों के पास इतना अच्छा एक डिवाइस है, अगर हम लोग लगातार रेगुलर बेसिस में गॉल ब्लैडर लीवर को अगर हम लोग थेरेपी करते रहे ना तो हमें कभी भी गॉल ब्लैडर निकालने की आवश्यकता होगी ही नहीं। देखिए एक चीज, अगर आपके ये गॉल ब्लैडर ना रहे लोगों को ये लगता है कि अरे भाई क्या होगा गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो जी नहीं, ये जो पित्त जो है ना वो यहीं पे जमा होके आपके शरीर में जब जब चाहिए वो इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर यही नहीं रहेगा तो आपको जो खाने मतलब खाने पीने की दिक्कत या मतलब खाने में वो हजम ना होने की दिक्कत वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहेगा और आपको बहुत तरीके का बीमारी आपको धीरे-धीरे आपको आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे हो गया, लेकिन वो धीरे-धीरे आपके शरीर में पनपने लगेंगे। ठीक है? फिर ये सिम्पटम्स के क्या लक्षण है, इस विकार के सामान्य लक्षण क्या है? आपको अगर गॉल ब्लैडर में दिक्कत आना शुरू हो गया तो आपको कहाँ क्या दिक्कत होगा मतलब आपको लक्षण कैसे दिखाएगा? पेट के ऊपरी दाहिने हिस्सों में या कान कंधों के बीच तीव्र दर्द रहेगा। आपको लगेगा कि क्या हो गया मेरे एकदम से स्पाइन में, आपको लगेगा कि स्पाइन में दिक्कत है। लेकिन उसके साथ आप रिलेट करके आपको ये गॉल ब्लैडर में भी आपको उस टाइम पे थेरेपी कीजिएगा क्योंकि कभी-कभी गॉल ब्लैडर का पेन भी पीठ के पीछे मतलब जो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से के कंधे के बीच में वो दर्द देता है। फिर आते हैं हम गॉल ब्लैडर के स्वास्थ्य के लिए कुछ सुझाव। ये सजेशंस है, क्या करना है जो मैंने बताया, स्वस्थ को वजन को बनाए रखें। मोटापा पित्त की पथरी का खतरा बढ़ाता है। हालांकि तेजी से वजन घटाने का या क्रैश डाइट से बचे। मैंने अभी अभी कहा था लोग अपने आप को मोटापा कम करने के लिए अपना खाना जो है उसको मतलब क्या करते हैं कि नहीं मैं ब्रेकफास्ट को छोड़ दूंगा, मैं लंच को छोड़ दूंगी। जी नहीं, आप लोग उसको मत कीजिए। उसको क्या कर दीजिए, थोड़े-थोड़े हिस्से में उसको बाँट दीजिए, ताकि आपके शरीर में जो है वज़न भी धीरे-धीरे वो घटने लगेंगे। देखिए इसको क्रैश डाइट से बचें क्योंकि इससे वास्तव में पित्त की पथरी हो सकती है। क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे ना, अगर खाना छोड़ दिया, तो वो जो पित्त जो हमारे शरीर में जमा होते जाएँगे, वो चीज़ क्या होगा, धीरे-धीरे वो पथरी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या है, आहार में आवश्यक क्या-क्या करना चाहिए? फाइबर की मात्रा बढ़ाएँ। मैं बार-बार सबको मेरे पास जो भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, कोई-कोई लोग बोलते हैं, "अरे! आप तो पूरा हमें सारे चीज़ को बंद करके फाइबर बोल रहे हो।" मैं बोलती हूँ फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए। मैं बंद करती किसी को भी बंद नहीं करने के लिए बोलती हूँ, लेकिन मैं साथ में फाइबर की जो मात्रा है उसको बढ़ाने की बात करती हूँ। पाचन तंत्र की सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक मात्रा में सब्जियाँ, फल और साबुत अनाज का सेवन करें। फिर क्या आता है, सैचुरेटेड फैट को कम करें, जो मैंने अब थोड़ी देर में ये बताया था। बहुत मात्रा में आप बटर, चीज़, फैटी मीट्स जो पनीर जो भी है, पनीर लीजिए लेकिन वो भी मात्रा में लीजिए। अगर घर में बना के ले रहे हैं, वो भी आप मात्रा में लीजिए। और जो भी है इसको सीमित करिए क्योंकि इससे
इससे पथरी बनती है। मैंने बार-बार एक ही बात इसको गॉल ब्लैडर और लीवर की जो है ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में सबको नॉलेज देना, क्योंकि ये हमारे शरीर का इतना अच्छा अंग है लीवर, जो अपने आप को खुद रिपेयर कर सकता है। क्या करना है, आपके शरीर में फाइबर की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। तो आप कुछ भी लीजिए, फाइबर की मात्रा बढ़ाएँगे तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा, पित्त को ज़्यादा यूज़ करेगा, गॉल ब्लैडर में जमा नहीं होने देंगे, तो आप वो धीरे-धीरे वो स्टोन भी नहीं बनेगा। फिर क्या है, हेल्दी फैट्स जैसे मैंने कहा था वही सेम, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट की वो सीमित मात्रा में उसको भी मतलब सेवन को जो है ना उसको भी लिमिटेड उसमें कर दीजिए। फिर आते हैं खाने-पीने की आदतें। मैंने बार-बार बोल रही हूँ, भोजन ना छोड़ें, क्योंकि उपवास करने से पित्ताशय की गतिविधि कम हो जाती है और पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। जब आप खाओगे नहीं, तो पित्त किस लिए यूज़ होगा? तो बेचारा वहीं पे बैठ जाता है कि अरे नहीं मुझे यूज़ नहीं करना है, अभी यूज़ नहीं होना है तो मैं बैठ जाती हूँ। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हाइड्रेशन। दिन भर में खूब पानी पिए। फिर क्या आता है, जो-जो फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? क्या-क्या आता है? फास्ट फूड, तले हुए और फास्ट फूड, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ और फास्ट फूड भोजन। फास्ट फूड भोजन का नाम ही है जो फास्ट-फास्ट आता है आपके शरीर में और फास्ट-फास्ट फैट तैयार करते हैं। फिर आते हैं फुल फैट डेयरी, जो मतलब पूरे चर्बी युक्त खाना, वो होल मिल्क, क्रीम और ये पनीर, चीज़, पनीर, ये सब चीज़ आप उसको थोड़ा कम कर दीजिए। फिर क्या आता है, जो फैटीज़ जो मीट्स होते हैं, जो नॉन-वेज खाते हैं, ये आजकल नए तरीके से आ रहे हैं बन के, ये हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था, अभी सुन रहे हैं। सॉसेज, बेकन और सलामी, पहले हम लोगों ने कभी नहीं सुना था, लेकिन ये किस तरीके से आ रहे हैं। हाँ, खाने में बहुत स्वाद लगता है इसलिए सब खा लेते हैं, लेकिन उसको भी इतना ज़्यादा सेवन ना करें ताकि आपका बाइल का जो प्रोडक्शन है, बाइल जो जमा होता है मतलब पित्त जो आपकी पित्त थैली में जमा हो रहा है, वो यूज़ ही ना कर पाए, क्योंकि इन लोगों को पचाने में वो बाइल इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। इसके साथ अगर आप बहुत सारा फाइबर फूड ले रहे हो, तो ही आपका ये हज़म होगा। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, सफेद ब्रेड, सफेद चावल, मीठे स्नैक्स मतलब मैदा। हम लोगों को कहा जाता है कि जो मैदा जो है, वो बिल्कुल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो नहीं लेना चाहिए। जो ब्रेड्स हम लोग लेते हैं आजकल, वो ब्रेड जो आजकल बहुत कम ही हो गया है, मैंने आजकल देखती ही नहीं हूँ। बहुत लोग उसको कम करते हैं, लेकिन उसको एक नया रूप आया कि ब्राउन ब्रेड। मैं किसी भी कंपनी या किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, ब्राउन ब्रेड भी वो सफेद ब्रेड को कलर डाल के वो ब्राउन ब्रेड की जगह मतलब उसको बनाया जाता है। या तो आप आटा ब्रेड लीजिए या तो मल्टीग्रेन जो ब्रेड है वो लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप घर में रोटी बनाइए, रोटी खाइए। सफेद चावल, हमें ब्राउन राइस जो है ना वो उसकी तरफ जाना चाहिए। ऐसे गांव में जो लोग हैं उन लोगों को इतना फाइन चावल वो लोग लेते नहीं है, इसीलिए उन लोगों में अभी इतना ज्यादा ये सारे दिक्कत नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग जो शहर में रहते हैं, हम लोग जाते हैं चावल को देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें स्मेल अच्छा आ रहा है, खुशबू अच्छा आ रहा है, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं देते कि वो बहुत ज्यादा रिफाइंड है कि नहीं। इसलिए ब्राउन राइस जो होता है, जो जिसमें पॉलिशिंग कम होता है, वो लेना चाहिए। मीठे स्नैक्स, बहुत ज़्यादा मीठा भी हमारे गॉल ब्लैडर को हानि पहुँचाता है। देखिए, डॉक्टर से कब मिलना है, आप लोगों को ये बता दें कि हम लोग देखिए जब हमारे शरीर में ये पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में तेज, चुभन वाले दर्द, बुखार या पीलिया, त्वचा या आँखों में पीला पड़ जाता है, आपके आँखों में पीला रंग का आ जाता है, अनुभव होता है, या तुरंत चिकित्सक का सलाह लें, क्योंकि ये पीठ की पथरी का पथरी या सूजन का संकेत हो सकता है। आप लोग देखिए, अगर डॉक्टर से बात करके आपने टेस्ट करके जाँच करके देख लिया कि आपकी पथरी का बनना है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये अगर पथरी का अगर
आई अगर जमा हो रहा है वहाँ पे, पथरी नहीं अब बनना अभी शुरुआत ही है, तो आप लोग चिटोसन, ओपीसी, जिंक इसके साथ थेरेपी करो। थेरेपी करके आप जो गॉल ब्लैडर है, लीवर है, इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर है, इन सारे पॉइंट्स में आप अगर थेरेपी लो तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हो। आपको फिर कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। फाइबर फूड को आप अपने खाने पीने में उसको बना लीजिए, तो आपको ये भी ठीक हो सकता है। मैंने रिसेंट एक रिजल्ट दिया है इसके ऊपर। फिर आते हैं हमारे जो दूसरे ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, वो है किडनी। किडनी क्या है? किडनी है मट्टी के आकार के दो सीम के आकार के अंग होते हैं, जो पीठ के निचले हिस्सों में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये रक्त को अपशिष्ट, जो रक्त में जो भी है वेस्ट, जो है विषाक्त पदार्थों अतिरिक्त पानी के छानने के लिए आवश्यक है। मूत्र प्रणाली के हिस्से के रूप में ये पापड़ी प्रतिदिन मैम, लगभग मुझे 40। लगता है माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हाँ जी सर। हम हाँ जी बोलिए सर। बाकी को हम क्योंकि कल लेंगे, क्योंकि 6:39 हो गए और अभी भी, ठीक है सर, है ना, ठीक है सर, कोई तो बात दो नहीं। हमने हाँ आज ले हाँ लिए सर, हैं ठीक है, अच्छा रहेगा सर, क्योंकि फिर लंबा हो कोई बात जाएगा। नहीं। हर हाँ किसी को हाँ कहीं कहीं हाँ। निकलना होता है, सुबह सुबह का टाइम है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है तो सर। तो कल इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, किडनी के साथ। थैंक यू सो मच। ओके सर। बहुत ज़बरदस्त आपने ये पीपीटी बनाई है, बहुत अच्छी नॉलेज हमें मिली है। क्योंकि एक्वालाइफ शुरू करने से पहले, क्योंकि हम अगर ऑर्गन के बारे में जान लें तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम बहुत अच्छा किसी को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। तो आपने जो ये आज पीपीटी दिखाई वो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, लेकिन इस तरह से ऑर्गन की ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलती। वो क्या करते हैं, बस एक्वालाइफ के कुछ पॉइंट बता देंगे और इससे ये कर दो, इससे ये कर दो बस। लेकिन जब हम ऑर्गन के बारे में जान लेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत अच्छा हम उनको रिजल्ट दे सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त दोनों के दोनों जो ऑर्गन आज हमने लिए हैं वो बहुत ही सुपर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस तरह की ट्रेनिंग थैंक यू देने के सो लिए। मच सर, आपने मुझे ये जो करने के लिए आपने जो मौका दिया, थैंक यू वेरी मच सर। जी, वेलकम। और बाकी साथियों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जितने आज हमारे साथ साथी हैं वो ज़रूर जो आज हमने बताया है उसको नोट्स करें और जो है वो इसके ऊपर काम करें। देखिए, सब सुन के और अभी आपने सुन लिया और जयराम जी की, तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला। जो आज बताया जाता है उस पर वर्क करें, उसको रिपीट करें, उसको दोहराएं। आज हमने क्या सीखा है और ये सीख के अपने दिमाग में सेट करें, उसको उसको रोज़ लें, है ना, रोज़ की रोज़ उस पर काम करें। तो आप देखेंगे कुछ दिन के अंदर आपके दिमाग के अंदर ये ऐड हो जाएगा और फिर आपको भूल ही नहीं पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं राइट 5:30 पे और अपने जो बाकी ऑर्गन हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हम अपनी हेल्थ को और साथ में वेल्थ, मैं फिर से कहना चाहूँगा, बिल्कुल सही बात, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना भी ना पड़े तो आप अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हो टियांस में आके नहीं, और साथ में वेल्थ, आप कैसे यहाँ से पैसे भी कमा सकते हो और एक अच्छी इनकम। मैंने कहा था ना कि आज से 13 साल पहले जब मैंने गुप्ता जी को देखा था तो हालत बद से बदतर थे, लेकिन आज आप देखो वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। सिंगापुर में जाके ने जो उनका ड्रीम क्रूज है 18-19 मंजिल का, उसमें आज वो एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। तो सब यहाँ से आपकी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ 100% बदलेगी। तो आपकी हेल्थ भी और वेल्थ भी दोनों आप यहाँ से अच्छा कर सकते हो। देखो जीवन में वो चाहिए क्या, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके पास पैसा है, आप जीवन अच्छे से जी सकते हैं। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, ये जीवन काम करने के लिए नहीं है, काम जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, कल मिलते राइट 5:30 पे। और जाने से पहले ज़रूर हम कम से कम अपने 2 साथियों से आशा करते हैं कि वो 1-1 मिनट की शेयरिंग करें, ताकि पापड़ी जी को फील हो कि उन्होंने कैसा महसूस हो, कि उन्होंने कैसा दिया है हमारी जो पीपीटी थी, जो ऑर्गन के बारे में जानकारी दी है, उनको और अच्छा लगे। जी, कोई भी 2 साथी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैं जी। मंजूषा प्रसाद,
पापड़ी मैडम को बहुत बहुत थैंक यू। जितना बोला जाए कम है, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि डॉक्टर नहीं है, लेकिन इतना जानकारी रख करके लोगों को इतना बताना, इतना समझाना, इतना इतना जानकारी देना। हम लोग भी जब ट्रेनिंग लिए थे तो इतना मतलब कि अंगों के बारे में नहीं बताया जाता है कि सिखाया गया है कि आपको ये यूरिया पेस्टाइड ये खाने में है, ऐसा है, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन वाकई में अंगों के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये कौन से अंग किससे रिलेटेड है और हम उसको कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये आज उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत ही अच्छा लगा। और वाकई में जैसे कि वो बताया ना उन्होंने कि स्टोन क्यों होता है, हमारा लीवर और जो हमारे जो गॉल ब्लैडर है वो रिलेटेड है। जैसे मेरा भी पेट में गॉल ब्लैडर को हटा दिया गया है। जो मेरे को परेशानी जैसे उन्होंने बताया वही परेशानी होती है, इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी ले लिया करती थी अपने खुद को लाइफ से, बीसीएम से मैंने इसको बहुत कुछ मेंटेन करने की कोशिश करी है और खान पान को भी ठीक रखने की कोशिश करी है। तो वाकई में किसी को ऐसा प्रॉब्लम ना हो, हमारा है मकसद क्या कि हम बीमार ना हो और बीमार होने से बचे, यही मकसद है, यही हमारा वेलनेस कंपनी है। तो वाकई में पापी मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत थैंक यू पापी मैम। और संघों को अगर हम लोग अंगों के बारे में सीख लेना तो एक्वालाइफ चलाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी भारी नहीं है ये पॉइंट को रटना, वो कौन से क्या रिलेटेड है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच पापी मैम, थैंक यू सर, आपने उनको प्रमोट करके बताया, सिखाने की कोशिश करी हम लोगों को, थैंक यू सो मच। इतना गुड मॉर्निंग आपको, थैंक यू सो मच सर। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं संगीत बोल रही हूँ। आज मैं बिजनेस पर्पस में भी 2 बात बोलूंगी, क्योंकि इतने नॉलेज के बाद कुछ बोलना और बहुत ही ज्यादा मेरे लिए प्राउड फील करती हूँ। जो पापड़ी मैम, एक दिन मैं जबरदस्ती इनके पास गई थी और आज जस्ट नाउ फॉलो अप, कुछ नहीं है सर, बिजनेस में फॉलो अप कितनी जरूरी है, आज मेरे को प्राउड फील हो रही है खुद के ऊपर नहीं। आज जो मेरे को ऐसे पापड़ी जी जैसे एक ऐसा सुंदर हीरा मेरे को मिले हैं, तो उसके लिए मैं टियान्स को थैंक यू बोलूंगी, टियान्स के पैनल को थैंक यू बोलूंगी, जूम सेशंस को थैंक यू बोलूंगी, अनिल सर को जिन जिन से इन्होंने ट्रेनिंग ली। और जस्ट नाउ फॉलो अप बिजनेस की ऐसे बड़े पार्ट है, आज आप लोग पापड़ी मैम को नहीं देख सकते थे। मैं एक सैनिटरी पैड यूज करने के लिए आई थी, जस्ट नाउ एक। आज मैं जो करोड़ की बिजनेस दे रही हूँ, ये मेरी पूरे टीम की एक मिशन है। और मैं बोलूंगी बिना ट्रेनिंग में कुछ भी नहीं हो सकते हैं, आपको आगे बढ़ना है। आप पापड़ी मैम से नॉट ओनली बॉडी ऑर्गन कैसे इन्होंने बिजनेस में डेवलप कर रहे, उसका भी जबरदस्त सेशन देख सकते हो। जस्ट नाउ फॉलो अप। थैंक यू सर। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स। बहुत बढ़िया संगू जी, बहुत अच्छी बात है, गुड, कीप इट अप, आगे बढ़िए। और बिल्कुल मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा कि आपको कहीं भी कोई भी हीरा मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो है हर आदमी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है और उसको निकालना, किसी हीरो को पहचान, देखो हीरो की पहचान हर किसी को नहीं होती है, हीरे को पहचानना भी जोरी का काम होता है। ये चीज़ मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कला है, अगर आपको पता है कि हीरा कौन सा है, हीरा क्या है, तो आप उसको पहचान के उसको ला सकते हैं, नहीं तो सबकी बस की विद्या भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अंदर क्वालिटियाँ होती है, लेकिन हम उनको ख़राब कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। तो ज़रूर अपने साथियों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ खुद भी नॉलेज दीजिए, लगाना ही सब कुछ नहीं होता है, आप लगाइए, लेकिन खुद भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबको, जितने भी लीडर हमारे अपलाइंस हैं, उन सबको भी अपनी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट को लेके ने, प्लान को लेके ने, और किस तरीके से आप लोगों को अटेंड करते हो, वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैं ज़रूर, अब क्योंकि समय हमारा इजाज़त नहीं दे रहा है, ज़रूर मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं सर ना वो ज्वाइनिंग तो हो जाती है लेकिन पैकेज नहीं उठता है। तो आज ये कंटेंट है कि आप समझ लीजिए,
आप पहले ज़रूर बताइए, प्लान के बारे में डिस्कस कीजिए। और जब आपको लगे कि इधर काम ज़रा थोड़ा सा हल्का रह गया, तो फिर आपने क्या करना है, फिर अपना ब्रह्मास्त्र निकालना है। वो क्या है? एक्वालाइफ। और एक्वालाइफ से सामने वाले को ना आपने चेकअप कर देना है। ठीक है, सब देखते हैं हेल्थ कितनी अच्छी है। ठीक है, सामने वाला का चेकअप कर दो। अब उसको जब आपको चेकअप आएगा तो तब चेकअप करेंगे, नहीं करना है तो कहाँ आएगा। अब मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, जो आप एक एक चीज़ बताएंगे, क्योंकि 99% लोगों का ना लीवर फैटी है, आप यकीन मानना। फाइबर हम खाते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो लोग हैं, लोगों को दिक्कत है। तो जब आप बताते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें, जब उनको बताते हैं आप एक एक चीज़, तब उसको लगता है कि भाई इसकी ज़रूरत है। और आप यकीन मानना, उसके बाद सामने वाला आपसे इम्प्रेस होता है और फिर वो काम करने को तैयार होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन है। आप जो है जब एक्वालाइफ निकालेंगे तो सामने वाला इम्प्रेस होगा ही होगा, तो आपका पैकेज बन जाएगा। तो कहते हैं हेल्थ भी और वेल्थ भी दोनों साथ है। तो एक्वालाइफ को जरूर सीखे, ये मैं आपको साथियों कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और वैसे भी आज 12 तारीख तक आपके पास ऑफर है, आप फ्री में एक्वालाइफ ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की नज़ाकत है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं राइट 5:30 पर। तब तक के लिए इजाज़त। और अब मैं अपने साथियों से गुजारिश करूँगा कि अपना अपना माइक खोल के मैजिक मंत्र के साथ विदा लेंगे जी। हेलो हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव अवर सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। गो गोल लाइन एविडेंस। और 100% बनना है गोल लाइन, स्टार गोल लाइन, और जाना है बाली में, रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच। और जाते जाते जरूर बताना चाहूँगा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल मैं जाते जाते कहना चाहूँगा कि जितने साथी हमारे, जितने साथी हमारे सोलन जाना चाहते हैं, क्योंकि 9 तारीख का और 10 तारीख का, 9 तारीख हमारे 7 स्टार के लिए है और 10 तारीख तो सबके लिए ही है। 10 तारीख से पहले पहले अपने अपने पैसे जमा करा दें अपने अपने अप्लायंस को, ताकि हम उनकी जो है वो सीट रिजर्व कर सकें। तो इसलिए साथियों, ये आज 2-3 दिन के अंदर ही कर लेना, अपने लंबा समय नहीं खींचना है, फोकस कीजिए, अपने अपने प्लान से कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू पादरी मैम।